वेलकम टू क्लास शिक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर फ्रैक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने इंटीजर्स कंप्लीट कर लिया था। इंटीजर्स के हम लोगों ने सीरीज कंप्लीट करी, उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे, वो भी टोटल आर डी शर्मा बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आर डी शर्मा बेस्ड है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने प्रैक्टिस बुक आपके पास जो भी है आप उससे प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस उस टॉपिक की और ज़्यादा क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। अब हमारा सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो ये चैप्टर दो भाग में डिवाइडेड है, फ्रैक्शंस फिर डेसिमल्स। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं और हर फ्रैक्शंस के अलग अलग थ्योरीज़ है, तो उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। और ये फ्रैक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हाफ, 1.5, 1/3, 1/4, ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, ये सारे फ्रैक्शंस, ये सारे वर्ड। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे तो हमारा क्लैरिटी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। बेसिकली फ्रैक्शंस हम कहते किसको है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं डे टू डे लाइफ में हम इसको किस भाषा में कहते हैं। जैसे कि हमने कभी देखा है, हमने हमेशा ये देखा है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं कि 1/3, हाफ, ये 1/3 हो गया, वो ये 1/2 हो गया, ये 4/3 हो गया, ये 3/4 हो गया। मम्मी मैंने आधा बिस्किट खा लिया, या कप आधा खाली है, आधी चाय पी ली, आधी रह गई। तो ये सब जो फ्रैक्शंस है, ये सब फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये सब हमें फ्रैक्शंस के ही फॉर्म है। अब इसी फ्रैक्शन में दो टाइप की चीज़ें हमें दिख रही है। एक तो ऐसे अगर हम कहेंगे कि a/b फॉर्म में चीज़ें दिख रहा है, तो अगर हम कहें तो a हमारा क्या है, a को हम क्या कहेंगे, अगर हमें बोले कि a की बात बताओ तो a को हम बोलेंगे कि a जो है हमारा वो न्यूमरेटर कहलाता है। यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोर्शन है यानी कि जो ऊपर वाला है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो 1 होगा हमारा वो न्यूमरेटर कहलाएगा और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो डिनोमिनेटर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर पूरी है ना, तो पूरी अगर हम मानेंगे तो इसको मानेंगे, जैसे ये 3/4 है तो हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है। अगर इसको हम समझेंगे कि अगर ये चीज़, ये हमारे पास एक फिगर है, तो इसको अगर 4 भाग में डिवाइड किया तब जाके ये पूरा एक फिगर बना। अब इस 3/4 का मतलब अगर हम कहेंगे कि 3 भाग अगर इसके शेडेड है, तो ये वाला जो फिगर है वो कहेगा 3/4, यानी कि शेडेड पोर्शन इसका 3 है और टोटल पोर्शन इसका 4 है। अगर इसमें पूछे कि फिर अनशेडेड पार्ट कौन सा हो जाएगा, देखो क्लियर करो सबसे पहले चीज़ों को। ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है शेडेड, ये हम कह रहे हैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर हमसे बोलेगा कि अनशेडेड बताओ, अनशेडेड पोर्शन बताओ, तो इसमें अगर हम अनशेडेड पोर्शन की बात करेंगे तो वो केवल 1/4 है, जो कि ये है, अनशेडेड है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसे करनी है हमें। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक फिगर है, इस फिगर के हमने कितने भाग हो गए, 4 हो गए और एक कर देते हैं, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए, ओके। अब इसमें हमसे बोल रहा है कि जैसे हम इसमें शेड कर देते हैं, एक ये वाला शेड कर दिया, 2 शेड हो गए,
3 शेड हो गए, 4 शेड हो गए। ठीक है, अब हमें इसमें बोल रहा है कि आप शेडेड पोर्शन बताओ, शेडेड पोर्शन एंड अनशेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कितने होंगे, देखो आपके पास कितने शेड रीजन है, 4 शेडेड रीजन है, और टोटल आपके पास कितने थे, 6 थे। ठीक है, और अनशेडेड पोर्शन कितने हो जाएंगे आपके पास, 2/6। तो बेसिकली हमें ये बोला गया है कि अब ये जो चीज़ है ना, यही फ्रैक्शन कहलाती है हमारे को ये जो पोर्शन, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये जो फॉर्म लिख रहे हैं हम 4/6, यही हमारा फ्रैक्शन है, यही हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म है। सिमिलरली ये वाला भी फ्रैक्शन का फॉर्म है, और इसी फ्रैक्शन के जो 2 भाग है, ऊपर वाला और नीचे वाला, उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में देखा है कि हमारे घर में पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा के भी कई सारे स्लाइसेस हो जाते हैं, ऐसे करके कई सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। तो ये इसमें कितने स्लाइस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइसेस दिख रहे हैं हमें। अगर हम कहें कि हमारा फ्रेंड है राम ने स्लाइस खाए 2, शाम है हमारा एक फ्रेंड, उसने स्लाइस खाए 2, और एक हमारा रवि ले लेते, उसने स्लाइस खाए 4। ठीक है, ये तो इन लोगों ने स्लाइस खाए। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं फ्रैक्शन में डिनोट करना चाहूँ कि राम ने 2 स्लाइस खाए, पर कितने में से, 8 में से। शाम ने स्लाइस खाए कितने, 2, कितने में से, टोटल स्लाइस कितने थे, 8। इसने खाए 4, कितने, 8। ठीक है, तो ये वाला जो बात हो गई, एक तो ये वाली जो बात हुई, फर्स्ट पार्ट वाली जो टाइप की बात हुई है, राम, श्याम और रवि, जो हम बता रहे हैं कि 2 के फॉर्म में खा रहे हैं, 2 2 4, ये तो पूरी बात हुई। ठीक है, ये होल नंबर के फॉर्म में बात हो रही है कि भाई इसने 2 पीस खाए, शाम ने भी 2 पीस खाए होल नंबर की फॉर्म में, ये भी होल नंबर की फॉर्म में। बट अगर आपको बताना है कि भाई फ्रैक्शन की फॉर्म में इन लोगों ने कितना खाया, तो आप बताओ कि 8 में से 2 भाग खाए, इसने भी 8 में से 2 भाग खाए, इसने भी 8 में से 4 खाए, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ को होल नंबर में भी बता सकते हैं और फ्रैक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट होता है होल नंबर और फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, डेफिनेशन से नहीं, हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो हम जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये हमें बताता है कि ये होल में से ऊपर एक हिस्सा होगा, यानी कि पार्ट होगा, एक होल का एक पार्ट होगा जो हमें फ्रैक्शन देगा। ठीक है, जैसे हम घर में कभी बोलते हैं कि टैंकी, एक हमारे पास टैंकी है, टैंक है हमारे घर में छत पे, कभी हम बोलते हैं कि मम्मी टैंकी आधी भर गई है, मम्मी टैंकी आधी से कम खाली है, तो हम किस तरीके से हम बोल रहे हैं, वो सब हम फ्रैक्शन को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके बोल रहे हैं। फ्रैक्शन इज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर हम इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो हमने सीख लिया कि फ्रैक्शन जो है वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, 2/3, 4/5, 7/8, 9/11। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन हो गए, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, और उसके बाद भी हमने फिगर्स के माध्यम से भी समझ लिया कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन से कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखो सिंपल है चीज़ों को समझना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, जैसे हमारे पास दो कोई भी फ्रैक्शन है, उसका हमेशा जो फॉर्म रहेगा वो दिखने में ऐसे ही होगा। उसके पास एक न्यूमरेटर रहेगा और एक डिनोमिनेटर रहेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर से कम होगी, यानी कि 3/8, 4/9, 7/11, 5/12 ये जितने भी कैटेगरी इसके फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस एक तरीके से नहीं होते, कभी ऊपर भी ज़्यादा होता है, कभी नीचे ज़्यादा हो जाए, कभी ऊपर ज़्यादा हो जाए, कभी ऊपर नीचे बराबर हो जाए। तो हर तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। तो हर फ्रैक्शन को हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, सिंपल है ये सब के सब। इसमें जो 3/8 है उसमें 3 छोटा है, इसमें 4 छोटा है, इसमें 7 छोटा है, इसमें 5 छोटा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे हम उसको। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कहेंगे हम कि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होने वाला है। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा है तो यानी कि 7/3, 8/11, 8 हम इसको बोल सकते हैं 4, इसको हम 5/2 बोल सकते हैं, 10/3 बोल सकते हैं। इन सब के केस में क्या है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में ये आ गए। ठीक है, इनको इम्प्रॉपर कहेंगे, ऊपर वाले को हम प्रॉपर कहेंगे। देखो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक तरीके से ये आपके रूल को वायलेट कर रहा है। किस तरीके से, जैसे हम जो भी बात करते हैं नीचे वाले को हम होल मान के चलते हैं। जैसे इस पूरे भाग में अगर हम कहेंगे ये हमारा 4 भाग में ये फिगर डिवाइडेड है, तो इसके अगर हम शेडेड पोर्शन की बात करेंगे, मान लीजिए 2 है तो 2/4 कहेंगे, कभी इस केस में 3/4 कहेंगे। तो यही जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी फ्रैक्शन का। ठीक है, तो वो इनके केसेस में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम मान लेंगे कि हमारा कोई 4 है, ये 4 हिस्सा है। ठीक है, 4 हिस्सा है कि 8/4 हम कभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि 4 में से हम 4 भाग है हमारे पास, उसमें से 8 हमारा शेडेड हो या 8 हमारा अनशेडेड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस वाली कैटेगरी को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, ये n इज़ ग्रेटर देन d, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन d, बस ये कैटेगरी आपको याद रखनी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉर्म अगर आपको ऐसा दिखे 1, 1/2, 2, 1/5, 3, 3/4, 5, 2/7, ये सब आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनको भी हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। जैसे ये 1/2 है, तो 1 को 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, 1 × 2 + 1/2, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, जो आंसर आएगा तो आपका आ जाएगा 3/2। और ये 3/2 आपका कौन सी कैटेगरी कहलाएगा, इम्प्रॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये वाला जो भी फॉर्म आपको दिखेगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो एक तरीके से फ्रैक्शन के आगे कुछ लगा हुआ है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैटेगरी माना जाएगा। जैसे 2/2, 1/5, इसको बोलेंगे क्या,
2 1/5, 3 3/4, 5 2/7, यानी कि जो भी फ्रैक्शन है उसको 2/7 या जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म डिवीजन के फॉर्म में उसको बाय से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे 2 1/5 अगर लिखा है 2 1/5, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5 प्लस 1/5, डेट मीन्स 11/5। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो 3 1/7, इसका मतलब है 3 इंटू 7 प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन में हम किसको कहेंगे, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर शब्द का यूज़ हो रहा है। तो ये सेम डिनोमिनेटर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आप मान लो 7/3, 5/3, 11/3, ये सब आपके लाइक फ्रैक्शंस है। 2/10, 100/10, -2/10, -10/10, ये सब आपके लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स आपके सेम है। इन सब के केसेस में डिनोमिनेटर क्या है, इन सब के केसेस में डिनोमिनेटर क्या है, इन सब के केसेस में डिनोमिनेटर आपका 3 3 है, इन सब के केसेस में आपका डिनोमिनेटर 10 10 है। तो इस वजह से ये लाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीख लिया कि सबसे पहले हमने ये देखा क्या कि आपके फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस किस फॉर्म में दिखते हैं, n/d की फॉर्म में दिखते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हम एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बना सके कि 4 में से हमारे पास 2 चीज़ चली गई, 1 चीज़ चली गई, वो प्रॉपर की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। उसके बाद इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसके कहते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसके बाद आपके पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस हमने देखा 1 1/2, 2 3/5, इस फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और जो लास्ट में हमने देखा लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस ये जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने फ्रैक्शंस की थ्योरी कंप्लीट करी है। आप अच्छे से इस चीज़ को देखिए, समझिए, और टॉपिक इजी है। हम इस चैप्टर को डिटेल में और करेंगे, फिर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।